हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सभी साथी बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो सभी साथी इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और साथ में अपनी एक नोटबुक और एक पेन रख लें, क्योंकि आप यदि जैसे नोटबुक और पेन रख लेंगे तो आप यानी आराम से इन्हें लिख पाएंगे और साथ के साथ बाद में रिवीजन कर पाएंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। ये प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये लगातार आरआरबी एनटीपीसी में कभी न कभी आए हुए प्रश्न हैं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी साथी आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखते जाएं और इन प्रश्नों के यदि जैसे आपको आंसर पता हो तो आप आंसर भी यानी कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लगातार जीएस के प्रैक्टिस सेट अपने इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। अब हम सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है। विवेकानंद स्टोन इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द सी। यानी ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। यानी विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कन्याकुमारी। यानी विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, यानी कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? यानी वेयर वाज द पेपर इन्वेंटेड? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी चाइना एंड चीन में, ऑप्शन डी जाम्बिया में। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी चाइना में। कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? चाइना में हुआ था। कहाँ पर? चीन में ये कागज का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए 4 फरवरी, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 5 मार्च, ऑप्शन डी 23 अगस्त। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा 4 फरवरी। यानी विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इज डन ऑन दिस बेसिस। ऑप्शन ए कर्मचारियों के सेवा शर्तें यानी सर्विस कंडीशन ऑन एम्प्लॉय, ऑप्शन बी कार्यरत व्यक्तियों की संख्या इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, या ऑप्शन सी स्वामित्व यानी ओनरशिप, या ऑप्शन डी गतिविधि की प्रकृति नेचर ऑफ एक्टिविटी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी स्वामित्व या ओनरशिप। क्या सही होगा?
स्वामित्व या ओनरशिप सही होगा, यानी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व या ओनरशिप के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? यानी वेयर इज इंडिया इंदिरा बिंदु द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी लोकेटेड। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप यानी अंडमान आइसलैंड, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार द्वीप यानी ग्रेट निकोबार आइसलैंड या लक्षद्वीप। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ पर स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ग्रेट निकोबार द्वीप। यानी भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप, जो अंडमान निकोबार में ही यानी ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, यहाँ पर स्थित है। ये आपका 6 डिग्री कितना 6 डिग्री और 4 मिनट के यानी आसपास ये स्थित है। कहाँ पर है? 6 डिग्री 4 मिनट की ये आसपास स्थित है। हम आपको बता दें कि जैसे आपका पश्चिमी बिंदु कौन सा? पश्चिमी बिंदु गौरमौता। कौन सा? गौरमौता। ये कहाँ पर है? गौरमौता है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। और आपका अगला है उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? आपका उत्तरी बिंदु है आपका कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपका यानी उत्तरी बिंदु है। और आपका जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है आपके का इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल यानी इसका नाम है। और आपका जो अगला यानी पूर्वी बिंदु है कौन सा है? पूर्वी बिंदु है उसका नाम है आपका किवथू। क्या नाम है? किवथू। और ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। आपका पश्चिमी बिंदु यानी गौरमौता कहाँ पर है? गुजरात में। इंदिरा कौल आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और पूर्वी बिंदु किवथू आपका अरुणाचल प्रदेश में। और आपका दक्षिणी बिंदु यानी ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? When was the national emblem of India adopted by the government of India? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 20 अगस्त 1950। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये ज़्यादातर यानी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 26 जनवरी 1950। यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, वास्को डी गामा भारत कब आया था? When did वास्को डी गामा कम टू इंडिया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1492, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1857। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये भारत कब आया था? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 1498। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। ये एक पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली ये था। क्या था? ये एक पुर्तगाली था ये एक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राजतरंगिणी द्वारा के राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। द किंग्स ऑफ विच स्टेट्स हैव बीन
डिस्क्राइब्ड बाई राजतरंगिणी। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी उड़ीसा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी कश्मीर। यानी राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। इसी राजतरंगिणी के द्वारा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किसकी की थी? श्रीनगर की स्थापना की थी किसने? अशोक ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी बंगाली। प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। द एंशिएंट इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वाज रिटन इन तमिल, संस्कृत, हिंदी, बंगाली। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा संस्कृत। यानी प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया था। किस में लिखा गया था? संस्कृति में लिखा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृति में नहीं लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर इज नॉट रिटन इन संस्कृत? तिरुकुरल, राजतरंगिणी, रत्नावली, मेघदूत। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए तिरुकुरल। क्या होगा? तिरुकुरल। यानी इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है तमिल में। किस में? तमिल भाषा में ये लिखा गया है। क्या? तिरुकुरल किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में लिखा गया है। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इस चैनल पर लगातार अपलोड की जाएंगी, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब बहुत ही कम समय में होने वाला है। तो सभी साथी समय निकाल करके अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत कम समय है और अभी सिलेबस और काफ़ी है। तो सभी साथी जल्द से जल्द अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। और इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें, जिससे और भी साथी इस अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।